चलिए 8 नंबर का सवाल में जो है यहाँ पे हमको क्या बोला जा रहा है। एक आयत के एक विकर्ण की लंबाई जो है 25 सेमी तथा उसका क्षेत्रफल जो है 168 वर्ग सेमी है। तो उस आयत की लंबाई कितनी होगी। ठीक है। तो जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए 8 नंबर का सवाल है। ठीक है। तो यहाँ से देखो एक आयत है। ठीक है। एक आयत है और इसका जो है विकर्ण जो है मेरा यहाँ पे 25 दिया हुआ है। अब जो है हमको बी मालूम नहीं है और यहाँ पे एल भी मालूम नहीं है। और आयत का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है। जो कि लंबाई गुना चौड़ाई जो है यहाँ पे हमको कितना दिया हुआ है 168। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ से हम जो है लंबाई और चौड़ाई को हमको पता करना होगा। तो हमको तो इसे तो क्वेश्चन में तो हमको लंबाई पूछा जा रहा है, तो ये लंबाई क्या होगा। अगर हम यहाँ से देखें ये जो है लंबाई यानी अगर हम कर्ण निकालें तो कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या आता है। अगर यहाँ से देखो कर्ण स्क्वायर बराबर जो है क्या होता है, ये होता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यहां से देखें तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और यहाँ बराबर कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर यहाँ से देखें एल स्क्वायर और यहाँ बी स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। अब अगर यहाँ से अगर बात करें तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल दें तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ प्लस 2l ठीक है। तो अगर यहाँ इसका जो है मान जो है 625 मेरा यहाँ पे निकला हुआ है। अगर यहाँ देखें तो ये 2 गुना इसका जो है l गुना b जो है यहाँ पे मेरा दिया हुआ है पहले से। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 625 प्लस अगर इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 336। बस अब इसको ऐड कर दो। अगर इसको ऐड करते हो तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 961 हो जाएगा। यानी L प्लस बी का मान निकला है। अगर यहाँ से देखो L प्लस बी का अगर स्क्वायर इधर लाएंगे तो ये तो अंडर रूट में आ जाएगा 961। यानी L प्लस बी अगर निकालें तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। अगर यहाँ से अगर हम समीकरण सेकंड को निकालें तो चलो हम यहीं से ही निकालते हैं। समीकरण अगर सेकंड को निकालना चाहें तो यहाँ से l माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर यहाँ बी स्क्वायर माइनस 2lb। तो एल स्क्वायर और बी स्क्वायर का यहाँ पे मान जो है निकला है कितना 625 निकला है। कितना निकला है 625 निकला है। और यहाँ से जो है अगर यहाँ देखें तो ये कितना मेरा निकल गया है, ये जो निकला है 336 गुना करने के बाद। ठीक है। इतना आ जाएगा। अगर यहाँ से इसको हम घटाते हैं तो ये जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 289। ठीक है। तो ये जो आया क्या आया L माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना आया। अगर यहाँ लंबाई माइनस चौड़ाई का बात किया जाए तो ये जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 289। ठीक है। तो यानी पे अगर यहाँ से देखा जाए तो यह 17 इतना आ जाएगा। ये आ जाएगा क्या समीकरण सेकंड। अब यहाँ से देखा जाए तो एल माइनस बी बराबर यहाँ पे कितना आ गया 17 आ गया। तो हमको चाहिए क्या लंबाई हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे चौड़ाई को यहाँ से हम हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 2l और यहाँ से देखते हैं तो ये हो जाएगा कितना 48।
अब यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, कटा देंगे, तो ये मेरा 24 बार में कट जाएगा। यानी यहाँ पे लंबाई मेरा कितना निकल गया, 24 मेरा निकल गया है। ये जो है मेरा 24 निकला है। तो अगर हम चौड़ाई के बात किया जाए, तो अगर चौड़ाई, अगर इसमें से 31 में से अगर हम 24 को घटाएंगे तो चौड़ाई मेरा कितना निकल जाएगा, 7 मेरा निकल जाएगा, चौड़ाई मेरा 7 निकल जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24 आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए 9 नंबर के सवाल में जो है, एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 है, यानी 17, यहाँ पे बना के हम पहले दिखा देते हैं। यानी 8, 15, 17, ऐसे हमको इसका ट्रिपलेट याद है। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमको क्या पूछा जा रहा है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, यानी 15, 18, 20, 120 आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर। कितना हो जाएगा, 120। चलो, जैसे कि हमको इसके बारे में हमको मालूम नहीं है, यानी हमको ये जो है हमको निकालना होगा। यानी ये चौड़ाई है और ये जो है क्या है, लंबाई है। और इसका परिमाप जो है दिया हुआ है कितना, 46 मीटर है इसका परिमाप। अगर आयत की परिमाप का बात किया जाए, आयत परिमाप जो है ये क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर मेरा कितना दिया हुआ है, 46। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 46 है। तो अगर हम यहां से बात करें तो एल प्लस बी बराबर जो है कितना हो जाएगा, 23, समीकरण 5। अब हम यहां से क्या करेंगे, तो इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो हमको लंबाई चौड़ाई हमको मालूम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर यहां से देखते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर यहां से करेंगे तो 17 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, 17 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ऐसे अगर हम इसका स्क्वायर करें, ठीक है, अगर हम ऐसे इसका भी स्क्वायर करें तो इसमें से कुछ ना कुछ हमको यहां से क्लू तो यहां से मिल ही सकता है। ठीक है, एक बार और इसको देख लेते हैं, एल स्क्वायर और यहां से बी स्क्वायर और यहां से बराबर जो है 289, 289। अब अगर हम इसका दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करके देखें, ठीक है, अगर हम इसका दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करके देखें, यानी एल प्लस बी का होल स्क्वायर और ये 23 का होल स्क्वायर, अगर इसका देखें तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2LB क्या हो जाएगा, 2LB। और यहां से देखें तो ये जो है ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और ये 3 9 6 9 12 और ये 2 9 4 1 5,
529 होता है। अब देखो यहां से तो इसका मान मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसका मान हम यहाँ पे रख देते हैं तो यहाँ 2LB और ये बराबर कितना 529, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ से देख रहे हैं 2LB बराबर जो है ये 529 में से हमको 289 को घटाना होगा, ठीक है। अगर यहाँ से देखें 2LB और यहाँ से बराबर अगर हम इसको घटाएं तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 4 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 2, ठीक है, क्योंकि 4 में से 2 घटेगा तो 2 ही होगा। अब यहाँ देखो L प्लस B, अगर यहाँ 2 से हम इसको कटाएं तो कितना हो जाएगा 120, यानी कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ओहो मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगर इसका ट्रिपलेट याद रहता तो आप यहाँ पे क्या करते 8, 15 और ये 17, अगर जैसे कि ट्रिपलेट अगर याद है तो अगर 15 और 8 20 से अगर आप यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर ट्रिपलेट याद है तो। अगर नहीं याद है तो आप यहाँ पे देख ही रहे। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए 10 नंबर का सवाल देखते हैं। चलो यहीं पे ही बनाते हैं, ठीक है। 10 नंबर का सवाल जो है, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। यानी 5% की वृद्धि कर रहा है और 10% का कमी कर रहा है। देखो इसका ऐसे बहुत ऐसा नियम है, इसको बनाना जो है ना ऐसे तो बहुत इजी होता है। जैसे कि यहाँ पे 5% का वृद्धि कर रहा है और यहाँ 10 का कमी कर रहा है, तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 गुना 10/100। तो अगर यहाँ से कटा दें तो ये हो जाएगा कितना 0.5 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से इसको घटाते हैं तो ये हो जाएगा कितना -5 और यहाँ से भी -5। अब इसको क्या करना पड़ेगा ऐड करना होगा। अगर इसको ऐड करते हैं तो ये जो हो जाएगा 5.5 हो जाएगा। इतना % की कमी क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस आया है, ठीक है, जो कि आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर।